से, हालात का इल्म होने से, कुदरत और इख्तियार होने से किसी पर रहम नहीं किया जा सकता जब तक ये चौथी चीज ना पाई जाए। वो क्या है? वो भी एक मिसाल से समझा दूं कि आज मैं मिडी स्टेशन के ऊपर उतरा था, तो मिडी स्टेशन यहां से कितनी दूर है? 2-3 मिनट, मेरा हाल 500 मीटर भी नहीं होगा। हम जी बाहर निकले हैं, सीधी मस्जिद, हजरत ने फरमाया वो सामने मस्जिद है। मैंने कहा बड़ी एक अच्छी जगह के ऊपर। एक दोस्त जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको जानता भी हूँ, उसके हालात को भी जानता हूँ, कुदरती इख्तियार भी है, उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन अचानक एक चीज उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं बचा सकता? इसलिए कि मैं उससे दूर था। पता ये चला कि जिसके ऊपर रहम किया जाने वाला है, तो रहम करने वाले का और जिसके ऊपर रहम किया जा रहा है, उन दोनों का एक दूसरे के करीब होना जरूरी है। जब करीब नहीं होंगे, किसी के ऊपर रहम नहीं किया जा सकता। रब फरमाता है महबूब तुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज रहा हूं। पता ये चला अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के करीब है, अल्लाह के नबी की उम्मत अपने नबी के करीब है। इसीलिए तो फिर वो रहम जो है उम्मत तक पहुंच रहा है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। रब फरमाता है नबी तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज्यादा करीब है। ये ना समझो कि तुम्हारा नबी मदीने में आराम कर रहा है, नहीं, तुम्हारे जिस्म तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। और एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मैं मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब। तो पता ये चला कि रूहानियत और नूरानियत से अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के करीब हैं और अल्लाह के नबी की उम्मत अपने नबी की करीब है। जब हजूर सफरे मेराज से वापस आए तो हजरत बिलाल को याद किया। हजरत बिलाल को हजरत बिलाल हाजिर हो गए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक को रवायत कर रहे हैं। जब हजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हजूर ने फरमाया बिलाल मुझे आज बता वो तू कौन सा अमल करता है, तू कौन सा अमल करता है? समय तो दफा ना लई का बैना यदैया फिल जन्ना। और आज रात जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था, अपने आगे आगे तेरे चलने की आवाज सुन रहा था। अगर कोई आज किसी को ये कहे तो उसकी क्या हालत होगी? अपने पांव उठा देगा, देखो जी मेरी तारीफ हो रही है, वो मैं पता नहीं क्या करता हूं। और अल्लाह के नबी फरमाए हजरत बिलाल को फिर नहीं, हजरत बिलाल ने सुना हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह के नबी कुछ नहीं करता। नहीं बिलाल बता तू कौन सा अमल करता है कि जन्नत में अपने आगे आगे चलने की तेरी आवाज सुन रहा था? हजूर को क्या इल्म नहीं था? हजूर को इल्म था या नहीं? फिर क्यों पूछा? पूछा इसलिए कि बिलाल जब तू अपनी जुबान से कहेगा लोगों को इसकी अहमियत का पता चल जाएगा। जब हजूर ने फरमाया तो अर्ज की हजूर मैं ज्यादा अमल नहीं करता, जब वुजू करता हूं तो वुजू के 2 नफल पढ़ता हूं, जब मस्जिद में आता हूं तो मस्जिद के 2 नफल पढ़ता हूं। वुजू के 2 नफल पढ़ने, मस्जिद में आने से तहियतुल मस्जिद के 2 नफल पढ़ने का सवाब और अजर ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं समेत दफा ना लई का बैना यदैया फिल जन्ना, तेरे कदमों की आहट की आवाज मोहम्मद अरबी जन्नत में सुन रहा था। हमारा कीदा क्या है कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह के प्यारे नबी। हमारा कीदा ये है अल्लाह के नबी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और अल्लाह के नबी की उम्मत पहली उम्मतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। हजूर ने फरमाया अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, मैं वो हूं जो जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खटखटाऊंगा। तो जो दरवाजा खटखटाता है वो जन्नत में पहले दाखिल होता है। और एक दिन हजूर ने बिलाल को भी फरमाया था
बिलाल मांगना जो चाहता है आज मांग ले, मोहम्मद अरबी तुझे अता कर देगा। हज़रत बिलाल ने जब सुना तो अर्ज किया, हुजूर मैं चाहता हूं मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊं, जन्नत में सबसे पहले जाऊं। हुजूर ने फरमाया बिलाल जा, तू जन्नत में सबसे पहले जाएगा। हुजूर मैं अबू बकर से पहले जाऊंगा। फरमाया अबू बकर से भी पहले जाएगा। उमर उस्मान अली से भी पहले जाऊंगा। फरमाया इनसे भी पहले जाएगा। अल्लाह के नबी मैं दूसरे नबियों से भी पहले जाऊंगा। फरमाया बिलाल मैंने कह दिया तू सारे नबियों से पहले जाएगा। अर्ज किया हुजूर मैं आपसे भी पहले जन्नत में जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया बिलाल सूरज का मशरक की बजाय मगरब से तुलू होना मुमकिन है, लेकिन मोहम्मद अरबी की जुबान से जो लफ्ज निकल जाए वो टल नहीं सकता। मैं तुझे खुशखबरी देता हूं तो मुझसे भी पहले जन्नत में। अब दूसरी तरफ हुजूर फरमा रहे हैं मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। इधर हुजूर हज़रत बिलाल को कह रहे हैं तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा। कुर्बान जाऊं मुहद्दिसीन के ऊपर उन्होंने तत्वीक कैसे की। फरमाया असल हकीकत ये है अल्लाह के नबी अपनी सवारी के ऊपर सवार होंगे। जो मालिक जब सवारी के ऊपर सवार होता है उस सवारी का एक खादिम होता है जिसके हाथ में उस सवारी की नकेल होती है। अल्लाह के नबी अपनी सवारी पे सवार होंगे, उस सवारी की नकेल बिलाल के हाथ में होगी। हुजूर सबसे पहले दाखिल होंगे नबियों के सरदार की हैसियत से और बिलाल दाखिल होंगे अल्लाह के नबी के गुलाम की हैसियत से। तो उस वक्त जन्नत में जो अल्लाह के नबी दाखिल होंगे, हजरत बिलाल ने नकेल पकड़ी होगी, आगे चलते चलते पांव की जो आहट की आवाज होगी वो कब होगी पता नहीं, क़यामत कब आएगी। फिर जन्नत में अल्लाह के नबी जाएंगे फिर वो आवाज आएगी। लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के इतने करीब हैं कि सफरे मेराज में जो हजारों साल के बाद आवाज पैदा होगी अल्लाह के नबी ने वो उसी वक्त सुन ली। इसलिए ज़ाते मोहतरम हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी को रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। और आज की इस गुफ्तगू ने मैंने अर्ज किया कि रहम करने के लिए जिंदा होना जरूरी है, रहम करने के लिए इल्म का होना जरूरी है, रहम करने के लिए कुदरत और इख्तियार का होना जरूरी है, और किसी पर रहम करने के लिए करीब होना जरूरी है। और ये सारी की सारी सिफतें अल्लाह ने अपने नबी के अंदर तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मालिक करम फरमा दे, मालिक करम फरमा दे। आज तेरे नबी की उस मुबारक रात में हम सारे इकट्ठे हुए, जो रात अगर नसीब ना होती तो दुनिया वालों को ना बनाता। इस रात में अल्लाह के नबी की विलादत बासादत हुई तो सिर्फ इसलिए आज की रात के सदके रब ने पूरी कायनात को बनाया। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले